अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। अमरीका की पाकिस्तान में ईरानी जारहियत की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि ईरान खित्ते में दहशत गर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। ईरान की वजह से ही अमरीकी फ़ौज इराक में मौजूद है। ईरान जनूबी सरहदों पर खिलाफ वर्जी कर रहा है। 3 हमसाया ममालिक की खुद मुख्तार सरहदों की खिलाफ वर्जी की। खित्ते में तनाज़े को फैलता नहीं देखना चाहते और कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि तनाज़ा मज़ीद बढ़े। चीन ने भी पाकिस्तान और ईरान से इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रखने का मुतालबा किया है। सरहद की खिलाफ वर्जी। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी को ईरानी हम मनसब ने फ़ोन किया। जलील अब्बास जिलानी ने कहा, हमला पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान बिला इश्तियाल कार्रवाई का जवाब देने का हक़ महफूज रखता है। जलील अब्बास जिलानी ने कहा, दहशत गर्दी पूरे खित्ते के लिए मुश्तरका ख़तरा है। दहशत गर्दी की लानत से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशें और ताउन दरकार है। यकतरफा कार्रवाइयाँ खित्ते के अमन को संगीन खतरात से दो चार कर सकती हैं। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि खित्ते के किसी भी मुल्क को इस खतरनाक रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। ईरान ने पाकिस्तानी हुदूद की खिलाफ वर्जी की। बलूचिस्तान में मीज़ाइल और ड्रोन हमले से 2 बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियाँ ज़ख्मी हो गईं। पाकिस्तान ने ईरान से सफ़ीर वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर को भी इस्लामाबाद ना आने का कह दिया गया। पाकिस्तानी हुक्काम ने ईरान के तमाम दौरे मुलतवी कर दिए। गफलत या शरंगेजी। ईरान की जानिब से पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई। बलूचिस्तान में मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए, जिसमें 2 मासूम बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हो गयीं। ईरानी हमले पर पाकिस्तान की जानिब से सख्त रद्द अमल दिया गया। पाकिस्तान sovereignty by Iran is a violation of international law and the purposes and principles of the Charter of the United Nations. This illegal act is completely unacceptable and has no justification whatsoever. Pakistan reserves the right to respond to this illegal act, and the responsibility for the consequences will lie squarely with Iran. We have conveyed this message to the government of Iran. पाकिस्तान ने ईरान से अपना सफीर भी बुलाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के लिए तैनात ईरानी सफीर तेहरान में हैं। उनसे भी कह दिया गया कि वापस इस्लामाबाद ना आएं। ईरानी नाज़िमुल उमूर को भी वज़ारत ख़ारजा तलब किया गया। We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran and that the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran, may not return for the time being. दफ्तर ख़ारजा ने बताया कि ईरान के साथ तमाम आला सतह के दौरे मुअत्तल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जारी या तयशुदा दौरे भी मुअत्तल करने का फैसला किया है। ईरान का इक़दाम UN चार्टर के मकासद और उसूलों की खिलाफ वर्जी है। We have also decided to suspend all high-level visits which were ongoing or were planned between Pakistan and Iran in the coming days. ईरान की जानिब से सरहदी खिलाफ वर्जी के बाद पाकिस्तान ने पंजगूर में पाक ईरान बॉर्डर फौरी तौर पर बंद कर दिया। ज़राए दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाक ईरान सरहद ताहुक्म सानी बंद रहेगी। चाबहार में बॉर्डर मैनेजमेंट पर जारी ईरान पाकिस्तान मुज़ाकरात भी मुअत्तल कर दिए गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की सरबराही में जाने वाला वफ़द भी वापस आ गया। गवर्नर सिंध कहते हैं, जैसे ही हमले का मालूम हुआ वतन वापस आ गया। उन्होंने ईरान की जानिब से सरहदी खिलाफ वर्जी की मजम्मत भी की। मुझे मैसेज मिला कि ये वाक़या हुआ है तो मैंने अपना दौरा मुख्तसर किया और 2 दिन पहले ही मैं आज वहाँ से वापस आ गया हूँ। जब बात हमारे मुल्क की सालमियत की हो और वक़ार की हो तो फिर ज़ाहिर है हमारे एम्बेसडर को भी वहाँ से बुला लिया गया है और इनके एम्बेसडर को पाकिस्तान आने से रोका गया है। तो अभी मेरे साथ फ़्लाइट पे एम्बेसडर नहीं आए, कौंसल जनरल आए हैं सिर्फ। मैं समझता हूँ कि ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए जहाँ सालमियत का इशू खड़ा हो जाए। मेरा दौरा मौखर करके आ जाना एक ही एहतजाज की अलामत है। मैं वहाँ रुका नहीं, अभी मुझे 2 दिन और रुकना था, तो ये भी एक एहतजाजी सूरत है कि वहाँ दौरा मुख्तसर करके मैं यहाँ आया हूँ। ईरान की पाकिस्तानी हुदूद की खिलाफ वर्जी की हकीकत सामने आ गई। पासदारान इनकलाब मीज़ाइल को गलती करार देकर वजाहतें दे रही है। बयानियाँ बनाने के लिए जाली बयानात पेश किए गए, लेकिन जिस दहशतगर्द तंजीम के खिलाफ कार्रवाई का दावा किया जा रहा है वो खुद पासदारान इनकलाब का मौक़िफ़ बयान कर रही है। साफ जाहिर है कि जैश अल अदल के नाम से मंसूब अकाउंट्स भी ईरानी इंटेलिजेंस खुद ही चला रही है।
ईरान की जानिब से सरहदी खिलाफ वर्जी, मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। वाक़े की हकीकत सामने आ गई। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत पर हमला जारहियत का खुला सबूत है, जिसे छुपाने के लिए जैशुल आदिल की फेक और झूठी स्टेटमेंट्स का सहारा लिया गया। हमले के फौरी बाद IRGC ने जवाब पैदा करने के लिए जैशुल आदिल से मंसूब एक व्हाट्सएप बयान इशू किया, लेकिन पाकिस्तान का रिएक्शन देखकर ईरान को बेतुकी हरकत का अंदाजा हो गया। फिर नाम निहाद जैशुल आदिल से झूठा बयान दिलवाया गया कि रॉकेट्स गलती से पाकिस्तान चले गए। असल में निशाना ईरान सीस्तान के अंदर ही मौजूद जैशुल आदिल के कैंप्स थे। इंतहाई मुज़हका खेज बात यह है कि एक दहशतगर्द तंजीम खुद सरकारी फौज की जानिब से फायर किए गए रॉकेट्स गलती से दूसरे मुल्क जाने की वजाहतें दे रही है, जिससे वाज़ेह होता है कि जैशुल आदिल से मंसूब अकाउंट्स IRGC और ईरानी इंटेलिजेंस खुद चला रही है। दूसरी जानिब हकीकत यह है कि BLA और BLF के कैंप्स ईरान में मौजूद हैं। भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव भी ईरान में बैठकर ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराता था। ईरान का ये ख्याल कि पाकिस्तान इस वाक़े को किसी भी सूरत नजरअंदाज करेगा, उसकी बहुत बड़ी भूल है। चीन का पाकिस्तान और ईरान को कशीदगी में इजाफे से गुरेज का मशवरा। चीनी वज़ारत ख़ारजा के बयान में ईरान और पाकिस्तान से तहम्मुल से काम लेने की अपील की गई है। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने मज़ीद कहा, अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए दोनों मुल्क मिलकर काम करें। और अब कुछ दीगर खबरें। मुल्क में धुंध का राज बरकरार। लाहौर में हद निगाह ना होने के बराबर सफ़र में मुश्किलात का सामना। मोटरवेज़ पर भी धुंध की चादर। इस्लामाबाद से लाहौर मुल्तान तक मोटरवे बंद कर दी गई। कौमी शाहराह पर भी हद निगाह कम होने पर ड्राइवर्स को शदीद मुश्किलात। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद। शहरी मोटरवे M2 लाहौर से फारूकाबाद तक बंद कर दी गई। M4 शेरशाह से फैसलाबाद और बाहू इंटरचेंज से फैसलाबाद तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। मोटरवे M5 पर मुल्तान से सक्खर तक गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त नहीं। मोटरवे M11 पर लाहौर से सियालकोट तक गाड़ियों की नो एंट्री। कौमी शाहराह N5 पर भी धुंध का बसेरा। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा दिया। कहा, इंतहाई ज़रूरत में तेज़ रफ्तारी से परहेज़ और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। नाला खुर्द और गिरदुनवाह में धुंध ने मनाजर धुंधला दिए हैं। हद निगाह इंतहाई कम होने से सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी सुस्त रवि का शिकार है। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राव नदीम से। जी बिल्कुल, आज के अगर मौसम की बात की जाए तो नाला खुर्द, शेरगढ़, अख्तराबाद, चौचक समेत जो दीगर इलाके हैं वो शदीद धुंध की लपेट में है। धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर नज़र आ रही है। मैं इस वक्त एक सिटी एरिया के फाटक पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं किस कदर धुंध ने मंजर धुंधला दिए हैं, जिसकी बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, स्टूडेंट्स को दुश्वारी का सामना है। ट्रैफिक भी आप देख सकते हैं किस तरह से जो वो मुतासर हो रही है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ, गुज़िश्ता कई दिनों से सख्त सर्दी और धुंध का ये सिलसिला जो जारी है, जिसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो चुके हैं और ट्रैफिक की रवानी जो वो भी मुतासर नज़र आ रही है। इस हवाले से मोटर पुलिस की अगर बात कर ली जाए तो उनका ये कहना है कि ड्राइवर ज़्यादा गाड़ी में फोकलाइट का इस्तेमाल को यकीनी बनाएं और गाड़ियों को दरमियान मुनासिब फासला रखें ताकि किसी भी नाखुशगवार हादसे से बचा जा सके। जबकि तिब्बी माहिर ये कहते हैं कि शहरियों को चाहिए कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं और गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करें। धुंध की बढ़ती हुई जो शिद्दत है, इसकी बायस जो दीगर अमराज है वो फैलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें खांसी, नज़ला, जुकाम वगैरह जो है वो इन अमराज में जो है वो। बहुत शुक्रिया राव नदीम इन तफसीलात के लिए। फैसलाबाद और गिरदुनवाह मुसलसल स्मॉग और फॉग की जद में है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल से। कोर्टर्स के मुज़ाफ़ात के आज के मौसम की बात की जाए तो आज भी ये इलाके गहरी स्मोक और फोक की जद में है, बल्कि गुज़श्ता 3 माह से आज ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है। मैं इस वक्त शहरी आबादी में मारूफ रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मारूफ सड़क जो है वीरान नज़र आती है। आप मेरे अकम में धुंध के बादल देख सकते हैं जो बादलों की तरह उठते दिखाई देते हैं। इसके साथ आज के दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज कम से कम दर्जा हरारत 3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 9 रहने का इम्कान है। मुसलसल 12-13 रोज़ से सूरज ने अपनी आंखें नहीं खोली, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो चुका है और तकरीबन 4 माह होने को हैं खुलकर बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से खुश्क सर्दी ने तमाम माहौल को अपनी लपेट में ले रखा है। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। फैसलाबाद के क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 280 रिकॉर्ड किया गया है, जो इंतहाई मुजरिस करार दिया जाता है। इसके साथ साथ सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी की बात, सड़कें जो हैं वीरान नज़र आती हैं और फैसलाबाद और उसकी जो। बहुत शुक्रिया राना बिलाल इन तफसीलात के लिए।
कसूर और अतराफ़ के इलाकों में शदीद धुंध का राज है, जबकि निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया है। हमारे नुमाइंदे आसिफ जावेद इस वक्त कसूर में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, कसूर और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में आज शदीद धुंध का राज है। शदीद धुंध की वजह से हर चीज़ धुंधला के रह गई है। और अगर बात की जाए तो देहातों में और शहरों में, देहातों के अंदर धुंध की शिद्दत शहरों में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। इस बढ़ती हुई धुंध की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं चरिंद, परिंद और जानवर। और बढ़ती हुई धुंध की वजह से जानवर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। उसकी वजह है बढ़ती हुई धुंध, और बढ़ती हुई धुंध की वजह से जानवरों को डालने वाला चारा भी ख़राब होकर रह गया। यहाँ चारे की ये कैफियत है कि धुंध ने चारे को जला दिया। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। अवाम का खून चूसने वाला शेर बिल्ली बनकर घर में छुप गया। 8 फरवरी को शिकार करेंगे। बिलावल भुट्टो की सांगड़ में घनगरज। बोले चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद, सियासी यतीम के पास मंशूर ही नहीं। एक बार फिर आवाम से वादा किया कि 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 30 लाख घर बना कर देंगे। आसिफ जरदारी का NA 127 में जलसे से खिताब। बोले बिलावल को लाहौर से जितवाएंगे, वज़ीर आज़म भी बनवाएंगे। 40 बरस से सियासत कर रहे हैं, आवाम के लिए जेलें भी काट चुके हैं। शेर तो बिल्ली बन के घर में छुप रहा है। ये वो शेर है जिसका शिकार आपने 8 फरवरी को करना है। आप उससे पूछे जो चौथी बार आप पे मुसल्लत होने की कोशिश कर रहा है, जो सियासी टीमों का टोला यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनसे पूछे कि मंशूर, तेरा मंशूर क्या है। हमारा वादा है पाकिस्तान के अवाम से कि इंशाअल्लाह ताला मैं गरीब तरीन लोगों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दिलवाऊंगा। हमने पाकिस्तान भर 30 लाख घर बनाना है। अब्दुल्ला बिलावल को यहाँ से जितवा के MNA बनवाएंगे और उसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। जब भी मैंने पार्टी का अलम उठा के किस तरफ मुंह किया है, तो सारी पार्टी मेरे साथ चली है। आज भी सारी पार्टी पंजाब की हमारे साथ है। नवाज शरीफ भी इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए तैयार। आज हाफसाबाद जलसे में मतवालों का लहू गरमाएंगे। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज भी हमरा होंगे। लीगी कायद इंतखाबी मुहिम के दौरान 15 शहरों में जलसे करेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं बल्ला हमने नहीं छीना, कसूरवार खुद PTI है। आवाम 8 फरवरी को मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। इलेक्शन का जो भी नतीजा होगा हम कबूल करेंगे। नवाज शरीफ का तख्ता ना उल्टा जाता तो आज हालात मुख्तलिफ होते। हमारे सफ़र को डंडे से ख़त्म किया गया, तरक्की का सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे। अगर साकिब निसार जो कि मोरा था, उसके जरिए नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता ना उल्टा जाता तो आज पाकिस्तान इन शदीद माशी चैलेंजेस में गिरा ना होता। एक साजिश हुई और हर चीज तहबाला हो गई। शदीद तरीन महंगाई का तूफान आया। IMF से किए गए मुआहदे को तोड़ा गया, जो सफारती ताल्लुकात बुरी तरह मजरूह हुए। और फिर आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर माशरे में जहर घोला गया और तकसीम दर तकसीम कर दी गई। जब आपको कहा गया 1 साल पहले कि आप अपने इंट्रा पार्टी या जो आपके अंदर दाखिली जो इंतखाबात है वो करवाएं, क्यों नहीं करवाए उन्होंने? क्यों नहीं इलेक्शन जो उन्होंने ज़रूरियात पूरी की? भला अगर होता तो हम अपना शेर बल्ले का मुकाबला करता जिस तरह माजी में करता रहा। लाहौर हाईकोर्ट ने बानी PTI शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ दायर दरख्वास्तें खारिज कर दी। रेहाना डार के कागजात मंजूर कर लिए गए। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में बेंच ने फैसला जारी कर दिया। उम्मीदवारों ने कागजात मुस्तरद होने को चैलेंज किया था। बानी PTI इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लाहौर हाईकोर्ट ने भी अपील मुस्तरद कर दी। दरखास्त पर फैसला जारी कर दिया गया। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। लाहौर हाईकोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर और अपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखने का हुक्म दिया है। बानी PTI ने NA 89, NA 122 से कागजात मुस्तरद होने को चैलेंज किया था। लाहौर हाईकोर्ट के लार्जर बेंच ने शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। शाह महमूद ने NA 150, NA 151 और PP 218 से कागजात नामजदगी जमा कराए थे। चौधरी परवेज इलाही, फवाद चौधरी, उनकी अहलिया हिबा फवाद, हम्माद अजहर, सनम जावेद, खुर्रम लतीफ खोसा और अम्मार यासिर के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्त खारिज करके फैसला जारी कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने PTI रहनुमा उस्मान डार की वालदा रेहाना डार के कागजात मंजूर कर लिए। दरखास्त गुजारों ने मौक़िफ़ अपनाया था कि हकाइक के बरक्स कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। अपीलेट ट्रिब्यूनल और रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कल अदम करार देकर इलेक्शन लड़ने की इजाजत
इजाज़त दी जाए। पेशावर हाईकोर्ट में साबिक सूबाई वजीर कामरान बंगश के इंतखाबी निशान से मुतालिक दायर दरख्वास्त पर समात। जस्टिस एजाज अनवर ने वकील इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार किया कि क्या आपने अब जो निशानात अलॉट किए हैं वो ऐसे हैं कि फ़र्क करना मुश्किल है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल दिए। कामरान बंगश को वायलन का निशान दिया है, मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार को गिटार का निशान दिया गया है जो बैलेट पेपर पर वायलन से मिलता जुलता नजर आएगा। वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि दोनों निशानात मुख्तलिफ हैं जिनमें फ़र्क किया जा सकता है। बैलेट पेपर छपाई के लिए भेज चुके, मज़ीद ताख़ीर से मुश्किल होगी। अदालत ने रिटर्निंग अफसरान को तलब करते हुए समात मुलतवी कर दी। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे, कोई ताख़ीर नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद की अहमियत पर जोर देते हुए कहा, इलेक्शन का पुरअमन इनेकाद इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है। सियासी जमातों, उम्मीदवारों और वोटर्स को साजगार माहौल फराहम करने के लिए इंतजामात यकीनी बनाए जाएँ। इंतखाबी रैलियों और जलसों को मुनासिब सिक्योरिटी मुहैया की जाए। इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने ब्रीफिंग में बताया, तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। मुल्क के कुछ हिस्सों में थ्रेट अलर्ट्स हैं। हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे तनसीब कर दिए गए हैं। सैलाब से मुतासरा पोलिंग स्टेशनों की मरम्मत का काम तेज़ी से जारी है। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर 5वें रोज़ भी तिजारती सरगर्मियों के लिए बंद। ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि सरहदी बंदिश से करोड़ों रुपए मालियत के ताज़ा फल और सब्जियां ख़राब होने का खदशा है। लंडी कोतल से शाह रहमान शिनवारी से मज़ीद जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर तुरखम में मौजूद हूँ। तुरखम सरहदी गुजरगाह आज पाँचवें रोज़ भी तिजारत के लिए मुअत्तल किया गया है। इस मौका पर तुरखम कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स ने एहतजाज किया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है तुरखम कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स सदर। इनसे पूछते हैं कि इनके मुतालिबात क्या है। बोल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज 5वें रोज़े की तुरखम बॉर्डर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बंद है। इसमें हमारे पाकिस्तान हुकूमत के तकरीबन 10 से 15 करोड़ रुपये का दिन का नुकसान हो रहा है। इसमें फ्रेश फ्रूट भी है, मछली भी है, मुर्गियाँ भी है और ट्रांजिट की गाड़ी भी तकरीबन 5 दिन खड़ी है। हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि जो एक्सपायर पासपोर्ट है वो अफ़गानिस्तान की हुकूमत अपने ड्राइवर के लिए वो रिन्यू कर दे। बोल न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, ये 5वें दिन है कि तुरखम बॉर्डर बंद है और जो नुकसान हो रहा है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का ये करोड़ों रुपए की कीमत में है। और जो फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट आइटम इधर खड़ी हुए उसका खदशा है कि ख़राब हो जाएंगे। तो हम अपने गवर्नमेंट से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इसके लिए हल निकाले और कुछ ख़ास टाइम फिक्स करे, टेबल तक मीटिंग अरेंज करे कि ये मसला हल हो जाएगी। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुन ली। वो कह रहे थे कि बॉर्डर बंद से एक्सपोर्ट की मद में हुकूमती ख़जाने को रोज़ाना करोड़ों रुपए बहुत गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ मजीद 851 अफगान शहरियों की वापसी हुई। अब तक 4,70,396 अफगान बाशिंदों का इनखला हो चुका है। निगरान हुकूमत की मौसर हिकमत अमली मुल्की मईशत में मुस्बत तब्दीलियों का बायस बनने लगी। पाकिस्तान को IMF से $70 करोड़ की किस्त मौसूल हो गई। किस्त $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के सिलसिले में मिली। ज़राए स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को जारी करदा रकम $1.9 अरब हो गई। आखिरी इक्तिसादी जायजे के बाद पाकिस्तान को मजीद $1.1 अरब मिलेंगे। दोस्त मुल्क मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब का कर्ज रोल ओवर कर दिया। $2 अरब का कर्ज 1 साल के लिए मौखर किया गया है। निगरान वज़ीर आज़म ने सदर UAE को कर्ज रोल ओवर के लिए ख़त लिखा था। नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई से FBR पीछे नहीं हटा। नॉन फाइलर्स के बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता किए जाएंगे। चेयरमैन FBR ज़ुबैर टवाना की इस्लामाबाद में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, टैक्स क़वानीन पर अमल न करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स और फ़ोन भी बंद किए जाएंगे। साहिवाल के नवाही गांव में बच्चों के कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। नामालूम अफराद ने 3 बच्चों को कत्ल करके मां को जहर दे दिया। प्रेस के हुक्काम के मुताबिक खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कत्ल किए जाने वाले बच्चों में 2 बहनें और 1 भाई शामिल है। बच्चों की शनाख्त 7 साला ईशा, 5 साला सादिया और 2.5 साला फुरकान के नाम से हुई। पुलिस ने जाए वक़ूफ़ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। और अब कुछ बात कर लेते हैं गज़ा की सूरत हाल की। सहूनी फ़ौज ने गज़ा को खंडर बना दिया, लेकिन जुल्म ना रुका। फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले जारी हैं। 24 घंटे के दौरान मज़ीद 163 शहादतें। तिलक्राम में सहूनी फ़ौज का ऑपरेशन।
बराह रास्त फायरिंग और शेलिंग, घरों में घुसकर तोड़फोड़, सैकड़ों फ़लस्तीनी गिरफ्तार। खान यूनिस पर बमबारी से 23 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस ने एम्बुलेंस को निशाना बनाया। रफ़ा और अल अमल अस्पताल पर भी हमले। मगरबी किनारे में ड्रोन हमले में 11 अफराद जाँ बहक, मुतादिद ज़ख्मी हुए। मजमूई तादाद 24,448 तक जा पहुँची। शुमाली गजा में हमास से लड़ाई में 2 इसराइली मेजर हलाक। ज़मीनी हमले में हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 192 हो गई। कहाँ हैं इंसानी हुकूक की तंजीमें, कहाँ है अक़वाम मुत्तहिदा? गजा के डॉक्टर बेबस, तिब्बी सहूलतें ना होने के बायस डॉक्टर वालिद ने बेटी की घर पर सर्जरी की। इसराइली बमबारी में जख्मी होने वाली 17 साल लड़की को बगैर बेहोश किए ऑपरेशन किया गया। दुनिया भर में अहले फ़लस्तीन के लिए एहतजाज जारी है। हज़ारों अफराद ने मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पर एहतजाज किया। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में आम अफराद ने अहले फ़लस्तीन के लिए रैली निकाली। मुज़ाहिरीन ने इसराइली जाहिरियत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। न्यूयॉर्क में गजा में फ़लस्तीनी नस्ल कुशी के ख़ात्मे का मुतालबा किया गया। अमरीकी रियासत वर्मोंट में भी फ़लस्तीनी नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ। जर्मनी के शहर लिप्ज़िग में भी इसराइली फ़ाशिज़म के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा हुआ। यमन के साहिल से दूर खलीज उदन में अमरीका जहाज़ पर ड्रोन हमला। बरतानवी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक जहाज़ को बंदरगाह की तरफ ड्रोन से निशाना बनाया गया। हमले के बाद जहाज़ को आग लग गई, आग बुझा दी गई। जहाज़ और अमला महफूज रहे। अमरीका ने यमन के हौसियों को दहशतगर्द करार दे दिया। और अब खबर खेल की दुनिया से। पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड डनीडन से आज क्राइस्टचर्च पहुंचेगा। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ के आखिरी 2 मार्च के क्राइस्टचर्च में होंगे। चौथा T20 मैच जुमे को होगा। सीरीज़ का 5वां और आखिरी टाकरा इतवार को खेला जाएगा। 5 मैचेस की सीरीज़ में कीवीज़ को 3-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। गुज़िश्ता रोज़ खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 45 रन से शिकस्त दी थी। 225 रन हदफ के ताक़ुब में ग्रीन शर्ट्स 179 रन से स्कोर कर सकी थीं। डनीडन में खेले गए तीसरे T20 मैच के दौरान इंतज़ामिया का नापसंदीदा अमल। पाकिस्तानी बैटर आज़म खान की एंट्री के वक्त मैदान में इंतज़ामिया ने मारूफ WWE रेसलर बिग शो का गाना बजा दिया। इस अमल पर शायकीन क्रिकेट सख्त नाराज़ हुए। ग्रीन शर्ट्स के फैंस ने शदीद खफगी का इजहार किया। ऑस्ट्रेलियन ओपन मैच के दौरान सर्बिया के नोवाक जोकोविच को नाखुशगवार सूरत हाल का सामना करना पड़ गया। स्टैंड्स में बैठे किसी शख्स ने सुपरस्टार के खिलाफ गैर अखलाकी ज़ुबान इस्तेमाल की तो जोकोविच ने फौरी रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने तमाशाई को मुखातिब करते हुए कहा, हिम्मत है तो सामने आकर मुझसे बात करो। दूसरी जानिब से खामोशी पर नोवाक जोकोविच ने मैच जारी रखा। मुकाबले में वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी ने कामयाबी के जरिए टाइटल की जानिब अपना सफ़र जारी रखा। और अब कुछ दीगर खबरें। सऊदी अरब की जानिब से एग्जिट री एंट्री पर वापस न आने वाले अफराद पर 3 साल की आयद पाबंदी हटा ली गई। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ऐसे वो तमाम वर्कर्स जो एग्जिट री एंट्री की खिलाफ वर्जी करते हुए सऊदी अरब वापस नहीं आ सकते थे, उन पर आयद 3 साल की पाबंदी हटा दी गई है। वो एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और बर्री सरहदी चेक पोस्टों के हुक्काम को तहरीरी तौर पर इसकी इत्तला कर दी गई है। पाबंदी उठाने के फैसले पर मंगल 16 जनवरी से अमल दरामद शुरू कर दिया गया। उर्दू के मारूफ शायर मोहसिन भोपाली की आज 17वीं बरसी। मोहसिन भोपाली 10 किताबों के मुसन्निफ थे। उनका पहला शेरी मजमुआ शिकस्त शब 1961 में मंजर-ए-आम पर आया। दूसरा मजमुआ गर्दे मुसाफत शाया हुआ। जस्ता जस्ता, नज़्मा और माजरा उनके काबिल ज़िक्र मजमुए हैं। पेरिस में फैशन शो, खूबरू मॉडल्स के रैंप पर जलवे, रंगारंग मलबूसात में वॉक, देखने वाले दंग रहकर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।